औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ज़ैनुल अबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम माई सीक्वल के बारे में पढ़ रहे हैं और माई सीक्वल के अंदर आज हमारा जो लेसन है वो व्यू के बारे में। व्यू क्या है जी? सीक्वल के अंदर जो व्यू कमांड है वो मैं आपको बता दूं कि किस लिए यूज़ होती है। जैसे हमारे पास ये टेबल है, ये दो टेबल हैं, इनको ज्वाइन करके हमने ये तीसरे टेबल का डाटा निकाला है इनर ज्वाइन लगा के। इनर ज्वाइन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कमांड हमने लिखी है इनर ज्वाइन की, जैसे ये है कमांड, ये जो कमांड है सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन सिटी ऑन स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट के कॉलम सिटी के साथ और सिटी के कॉलम CID के डाटे को हम निकालना चाहते हैं। तो ये जो हमने कमांड लिखी है, इस कमांड को हम वैसे लिखेंगे तो इस तरह ही क्रिएट, हम ये चाहते हैं कि ये कमांड जो है हमारी या तो हम सेव कर लें, जब ज़रूरत पड़े इसको यूज़ कर लें। उसके लिए क्या होता है कि दो तरीके होते हैं। एक, आप इसको कॉपी करके नोटपैड में रख लें और जब ज़रूरत पड़े इसको कॉपी करके पेस्ट करके टेबल क्रिएट कर लें, व्यू क्रिएट कर लें। या दूसरा तरीका ये होता है कि इसको व्यू के अंदर ही, इसके डाटाबेस के अंदर ही इसको सेव कर लें और जब ज़रूरत पड़े इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम ये तरीका यूज़ करेंगे क्रिएट व्यू का। क्रिएट व्यू करेंगे और व्यू नेम इसमें देंगे और एज की कमांड लेके आगे पर सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल कौन सा है, इनर ज्वाइन सिटी और स्टूडेंट टेबल का सिटी नेम। और तो क्रिएट व्यू की कमांड इस तरह हम लिखेंगे और इसके अंदर क्रिएट व्यू और व्यू नेम, यानी व्यू जो अपने व्यू का नेम रखना है। एज की कमांड लगा के सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट कॉलम, कौन कौन से कॉलम आपने जिनका डाटा व्यू में करना है। स्टूडेंट टेबल फ्रॉम इनर ज्वाइन हम सिटी के साथ लगाएंगे और स्टूडेंट टेबल सिटी, स्टूडेंट टेबल जो है सिटी का और सिटी का जो CID है इनके दरमियान इनर ज्वाइन लगाएंगे। तो ये क्रिएट कमांड लिख के हम इसको सेव कर देंगे उसके अंदर, व्यू के अंदर, और जब सेव हो जाएगा और जब हमें ज़रूरत पड़े इसको हम व्यू करके रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। वर्क बेंच ओपन करके मैंने यहाँ पे सिटी टेबल ये है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे हम कमांड लिखना शुरू करेंगे क्रिएट व्यू, CREATE क्रिएट VIEW व्यू। और हमारे उसके बाद था जी के क्रिएट व्यू और उसका नाम हमने रखना है TUDENT स्टूडेंट, DA डाटा। और यहाँ पे हमने यूज़ करनी है एज कमांड। और एज कमांड के बाद हमने SELECT सेलेक्ट में क्या करना है जी, ID कामा नेम कामा COURSE कोर्स अंडरस्कोर नेम for OM from STUD स्टूडेंट। स्टूडेंट को हम नेम दे देंगे एज नेम। इनर GOIN join course course table
कोर्स टेबल के बाद कोर्स को हमने एज नेम देंगे सी, एलाइज नेम। फिर उसके बाद ऑन ऑफ सी, उसके बाद ऑन को यूज़ करेंगे SCOURSE कोर्स इक्वल टू सी, स्टूडेंट टेबल का कोर्स टेबल और कोर्स टेबल का COURSE कोर्स अंडरस्कोर ID। ये हमने लिखा, एक व्यू डाटा बनाया हमने, कोर्स ID। अच्छा, हम कोर्स टेबल को कोर्स हम CITY टेबल से हम सिटी टेबल से नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एज इनोटेबल CITY सिटी एस कोर्स और सिटी नेम। अच्छा, ये एक हमने व्यू बनाया और व्यू बनाने के बाद इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन के बाद व्यू करने के बाद अभी हम इसको देखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास व्यू बन गया है। ठीक है जी, जब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये व्यू हमारे पास यहाँ पे बन गया है। और अभी दोबारा अगर इसको हम शो करना चाहते हैं, दायरा व्यू बनाने का मतलब क्या होता है, शो करना होता है। तो शो करने के लिए फिर हम इसको सेलेक्ट कमांड फ्रॉम डेटाबेस का नाम लिख देंगे। डेटाबेस का नाम हमने क्या लिखा था, इसको व्यू को देख लें आप। यहाँ पे हम लिखेंगे जी SELECT सेलेक्ट और FROM फ्राम स्टूडेंट DAT ये। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छा, इस सेलेक्ट कमांड फ्रॉम और स्टूडेंट, उसका नाम लिखेंगे डेटा के, जो डेटा हमने बनाया। एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास उसका जो व्यू आ गया, जो हमने लिखा था ID नेम, सिटी नेम वगैरह सारा कुछ। तो इस तरह ये हमारे पास व्यू कमांड जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है यहाँ पर, और इसको हम वापस लेके आ सकते हैं सिटी नेम। उसके बाद इसके अंदर और हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अल्टर कमांड के ज़रिए इसके अंदर हम तीसरे टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ID नेम, सिटी नेम। अच्छा, अभी हम एक और टेबल को भी कर लेते हैं साथ, कोर्स COURSE कोर्स कर लेते हैं। और यहाँ पे ऊपर COURSE कोर्स और फ्रॉम टेबल, ठीक है सारा जी, स्टूडेंट एज
स्टूडेंट एस इनर जॉइन और सिटी इनर जॉइन, हमने ऊपर सिटी सी हो गया, फिर उसके नीचे ऑन कोर्स, ऑन एस कोर्स और ये आ गया। उसके बाद हमने इनर जॉइन दोबारा लगाना है यहाँ पे, इनर जॉइन इनर जॉइन लगाएंगे किस टेबल के साथ जी, COURSE कोर्स टेबल के साथ, और इसको हम CO से शो करेंगे। और यहाँ पे ऑन की कमांड में हम एस ऑन एस डॉट COURSE कोर्स और इक्वल टू यहाँ पे हमने एलाइज नेम SO दिया था और यहाँ पे हम करेंगे जी SO डॉट CID। ठीक है जी, ये एक इनर जॉइन लगाया हमने, तीसरा कोर्स टेबल लिंक किया है, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अच्छा ये CID, अच्छा इसमें कोर्स टेबल के अंदर CID कह नहीं है, अच्छा CRID है, सॉरी CRID। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे क्लास, तो ये इस तरह हमारा जो है वो हम तीसरे टेबल को भी साथ लिंक कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कोई टेबल में मिस्टेक्स आ रही है इस प्रोग्राम में, तो वैसे कमांड इसी तरह यूज़ करते हैं। और इसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए हम रीनेम टेबल और स्टूडेंट डाटा नेम और स्टूडेंट कोर्स इस तरह का वो टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था MySQL के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हमें नस्र और हाफिज़।